11th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, कल तो मैं निबंधात्मक प्रश्न बताया था। आज एक और निबंधात्मक प्रश्न है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पाठ से। तो इसमें बताना पड़ेगा बेटे, पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी तत्वों का वर्णन कीजिए। जो उत्तरदायी तत्व हैं, किस कारण से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, उसके बारे में बताना। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है पश्चिमी विचारधारा। पर्यावरण के प्रदूषण की वर्तमान स्थिति के लिए पश्चिमी चिंतन काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। पश्चिमी विश्व के भौतिक विकास के मूल में वहाँ की भौतिक जीवन दृष्टि है। पश्चिम का ईसाई समाज ईसाई धर्म की इस मान्यता के अनुसार जीवन व्यतीत करता है कि ईश्वर ने मानव को पृथ्वी पर जो कुछ भी दिया है उसका उपभोग करने के लिए भेजा है। रीडर्स डाइजेस्ट के लेख में अर्नातड टाइम्बी ने स्पष्ट किया है कि आज जो पर्यावरण की समस्या हमारे सामने आ खड़ी हुई है उसका मूल कारण है ईसाइयत की है अवधारणा, जो कहती है कि भगवान ने मनुष्य को इस सृष्टि में अपने सुख के लिए उपभोग करने का अधिकार दिया है। ईट ड्रिंक एंड मैरी, इस विचारधारा ने प्रकृति के शोषण को प्रोत्साहित किया है और ईसाइयत की इसी विचारधारा ने पर्यावरण के प्रदूषण को विकसित किया है। मतलब पश्चिमी जो विचारधारा है इसका पर्यावरण प्रदूषण फैलाने में अहम योगदान है कि भाई ईश्वर ने जो पृथ्वी पर जितनी वस्तुओं से उपभोग करने के लिए हमें दिया है। दूसरा पॉइंट है बेटा इसका जनसंख्या में वृद्धि। विश्व की जनसंख्या में पिछले 50 वर्षों में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। जनसंख्या अधिक होने के कारण मानव की आवश्यक वस्तुओं रोटी, कपड़ा, मकान की भी पूर्ति नहीं हो रही है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या की मूल आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान ही है और इन वस्तुओं की पूर्ति लकड़ी, लोहा, भूमि, कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, जल इत्यादि के भंडार से हो सकती है। अर्थात प्रकृति का शोषण आवश्यक हो जाता है। अतः विशाल जनसंख्या प्रकृति पर बोझ है और पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। क्योंकि बेटा जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसके लिए आवास के साधन, रहने के लिए साधन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करने पड़ेंगे, रोज़गार के साधन भी जुटाने पड़ेंगे। और बेटा जो भी लकड़ियाँ हैं चाहे अन्य कोई चीज़ हैं उनका भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना ही पड़ेगा। वनों की कटाई व भूक्षरण मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में, पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका प्राचीन काल से ही बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हिमालय और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की निरंतर कटाई के फलस्वरूप भूमि की कठोरता कम होती जा रही है। भूक्षरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। भूमि के भूक्षरण के कारण बाढ़ों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ईंधन की लकड़ी व अन्य पशुओं का निरंतर ह्रास हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है, उनका शिकार हो रहा है। अनेक वन्य प्रजातियां आज लुप्त हो चुकी हैं। वनवासियों को अधिकतर जीवन वनों पर निर्भर करता है, किंतु वनों के कटने से उनके जीवन यापन में अनेक कठिनाइयाँ आ रही हैं और इन कठिनाई के फलस्वरूप आज प्रकृति वनस्पतियों में भी पर्याप्त असंतोष फैल रहा है। वन वातावरण की स्वच्छता के लिए अनिवार्य तत्व है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे हमारा जीवन चलता है। केवल प्रकृति में वन ही दूषित वायु के भक्षक हैं, बदले में स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो कि जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। आज के युग में जब जनसंख्या व उद्योगों के विस्तार के कारण स्वच्छ हवा का अभाव होता जा रहा है, निरंतर वनों की कमी से वायु के चक्र में भी बाधा पड़ती है। इस तरह वनों के अभाव से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषित होना स्वाभाविक होता जा रहा है। अगला पॉइंट है बेटे जल प्रदूषण। देखो मानव के लिए या प्राणी के लिए या धरती पर जितने जीव जंतु हैं उनके सभी के लिए जल तो एक जीवन है। जल के बिना जीवन ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार वन संपदा सीमित है उसी तरह प्रकृति ने जल पूर्ति को भी सीमित बनाया है। पानी न केवल मानव के लिए ही अपितु पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधों आदि के लिए भी आवश्यक है। हवा के पश्चात जीवन के लिए दूसरा अनिवार्य तत्व पानी है। जल की मात्रा सीमित है जबकि जल की पूर्ति, मांग तथा मात्रा असीमित है। जल की सीमित मात्रा के साथ साथ मानव ने नदियों, समुद्र के पानी को भिन्न भिन्न ढंगों से प्रदूषित करना शुरू कर दिया। कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायनों, कीटनाशक पदार्थों तथा पेट्रोलियम उत्पादों से नगरों के गंदे नालों के पानी से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है।
जैसे उद्योग धंधे हैं, जो भी कचरा निकलता है जहरीला वो सभी नदी में डाल दिया जाता है, जिसके कारण नदी में जो जीव जंतु हैं, जो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो जल को साफ करने का कार्य करते हैं, वो भी उसमें मर जाते हैं, जिससे कि जल विषैला होता चला जाता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक वायु प्रदूषण है। वर्तमान सभ्यता ने जिस गति से शहरों को आयोजनाबद्ध विकास किया है, जितना अधिक जनसंख्या को घना बनाया है, उसी अनुपात में नगरों में लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु का मिलना कठिन हो गया है। भारत में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लुधियाना इत्यादि बड़े नगरों में वायु प्रदूषित व विषैली बन गई है। बड़े बड़े नगरों में वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कल कारखाने, खनन परियोजनाएं, ताप बिजली परियोजनाएं, परमाणु बिजली परियोजनाएं, परिवहन के साधन इत्यादि बड़े बड़े कारखानों की चिमने से निकलने वाले काले धुएं नगरों के वायुमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर, मानव के स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है बेटे आपका औद्योगिकरण। जो कारखाने लगे हुए हैं, जहाँ औद्योगिकरण हुआ है, पर्यावरण को प्रदूषित करने का महत्वपूर्ण कारण औद्योगिकरण है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात उद्योगों का बड़े तेज़ी से विकास हुआ है। विश्व के विकसित देशों तथा विकासशील देशों में बड़े बड़े उद्योग कारखाने, मिल स्थापित की गई हैं। कारखाने व मिलों को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जिस स्थान पर बड़े बड़े कारखाने केंद्रित होंगे, वहाँ उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोयला तथा तेल को जलाना पड़ता है तथा बिजली व परमाणु शक्ति का उपभोग करना पड़ता है, जिसमें विषैली गैसें पैदा होती हैं, जो सांस के द्वारा हमारे शरीर में जाती हैं और हमें फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, अनेक बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जो वायु व जल को प्रदूषित, विषाक्त कर देती हैं। तो बेटे ये तुम्हारा प्रश्न था, निबंधात्मक प्रश्न है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन से। आप इसे याद कर लेना और लिख लेना।